मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसी कंपनी दिखाई जाती है जो हम इंसानों के लिए एंड्रॉइड्स बनाती है। यह एक ऐसे रोबोट होते हैं जो कि मशीन के साथ साथ पूरी तरीके से इंसान की तरह ही दिखाई देते हैं। वैसे ये कंपनी बेसिकली वाइफ्स का प्रोडक्शन करती है, यानी कि जिस किसी के पास भी अपनी वाइफ ना हो या उसका लव पार्टनर अब इस दुनिया में ना हो, वो लोग इस कंपनी से ऐसे एंड्रॉइड्स बनवा सकते हैं जो बिल्कुल हूबहू उनकी वाइफ की तरह या उनके लव पार्टनर की तरह ही दिखाई देता है। वो ना ही उनके लव पार्टनर की तरह दिखाई देगा बल्कि वो उनकी तरह व्यवहार भी करेगा और साथ ही साथ हम इंसानों की फिजिकल नीड्स को भी पूरा करेगा। अब जैसे कि एंड्रॉइड्स इतने एडवांस और इतने आधुनिक हो गए हैं जिन्होंने इंसानों की जगह ले ली है, इस वजह से कुछ संस्थाएं इनका विरोध भी करने लगी है। पर कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जो चाहती है कि इन एंड्रॉइड्स को ह्यूमन की तरह ही दर्जा दिया जाए और उन्हें गुलाम बनाने की जगह उन्हें भी अपनी लाइफ जीने का मौका देना चाहिए। और इसी के चलते शहर में एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जो एंड्रॉइड रोबोट्स को अपने मालिकों से किडनैप कर लेते हैं और उन्हें दोबारा से रिप्रोग्राम करके खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं, जहां वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सके, क्योंकि उन सभी रोबोट्स में किसी न किसी ह्यूमन की मेमोरी सेव है। वैसे दोस्तों, आपका इस बात पर क्या कहना है? अगर मार्केट में इस तरीके के एंड्रॉइड वाइफ्स आ जाती है तो क्या हम इंसानों के लिए अच्छी बात हो सकती है या हम इंसानों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है? वैसे यह एक साइंस फिक्शन रोबोटिक थ्रिल सस्पेंस मूवी है जिसका नाम वाइफ लाइफ है, जो कि हाल ही में 2022 में रिलीज हुई है। वैसे अगर हम लोग इस रोबोट को खरीदते हैं तो हमारा रोबोट भी अगर चोरी हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वाइफ लाइफ कंपनी ने कुछ एजेंट्स हायर किए हैं जो बेसिकली ये काम करते हैं कि किडनैप हुए एंड्रॉइड्स को ढूंढ करके वापस कंपनी में ले आते हैं ताकि उन्हें रिप्रोग्राम करके वापस उनके मालिकों को वो सौंप दिया जाए। वैसे इस कंपनी के पास एक विलियम नाम का बहुत ही बेहतरीन एजेंट है जिसने आज तक कई सारे एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस लेकर आया है। और इसी के काम को देखते हुए कंपनी के मालिक ने एक दिन उसे बुलाकर कहने लगे, तुम्हारी वाइफ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक एंड्रॉइड वाइफ बनाई है और उसमें तुम्हारी वाइफ की मेमोरी भी डाल दी गई है जिसके साथ तुम्हें अपनी वाइफ की कभी कमी महसूस नहीं होगी। और जब विलियम एंड्रॉइड को अपने घर ले आता है तो उसे वह अपनी वाइफ के पुराने कपड़े पहनाकर उसे तैयार कर देता है और उसे एक्टिवेट करके उसे ट्रेन करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि एंड्रॉइड ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही। यहीं पर हमें एक और चीज़ मालूम पड़ती है, ये एंड्रॉइड वाइफ जो कि विलियम की वाइफ है वो किसी थर्ड पर्सन की तरह बिहेव क्यों कर रही है। पर विलियम भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि समय के साथ धीरे धीरे वो एंड्रॉइड सभी चीज़ों को सीखने लगेगा। वैसे इस एंड्रॉइड का नाम मैरिडे है और उसे कुछ यादें ऐसी भी आती है जो कि इस घर से जुड़ी हुई है क्योंकि उसे यह घर बहुत अच्छी तरीके से याद है। वहीं रात के समय एंड्रॉइड समय बिताने के लिए विलियम के रूम में पहुंच जाती है जहां पर विलियम उसे अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे प्रोग्राम कर देता है। पर विलियम मैरिडे के साथ थोड़ा कंफर्ट फील नहीं करता, जहां पर मैरिडे उसकी हेल्प करती है और उसे हौसला देती है, जिसके बाद वो दोनों अपना गोल्डन टाइम बिताने लगते हैं। और जब विलियम सो जाता है उसके बाद मैरिडे खुद को चार्ज करने के लिए चार्जिंग रूम में आ जाती है क्योंकि मैरिडे एक रोबोट है, उसे नींद की नहीं उसे चार्जिंग की ज़रूरत है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे विलियम की वाइफ की कुछ निजी चीज़ें मिलती है जिसमें उसे एक कंघी के साथ में एक डायरी भी मिलती है। वहीं दूसरे दिन सुबह जब मैरिडे विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है वहीं टीवी पर विरोध प्रदर्शन न्यूज़ देख करके मैरिडे उससे अपना काम पूछने लगती है, जिसे सुन करके विलियम थोड़ा तो घबरा जाता है और उसे दिलासा देने के लिए कहने लगता है और बताता है कि मैं सिर्फ इंसानों की मदद करता हूँ। और इतना कहते ही वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर मैरिडे जब घर में अकेली होती है तो विलियम की वाइफ के रूम में आ जाती है और उसके कपड़े पहनकर उसका मेकअप लगा लेती है ताकि वह जल्द से जल्द उसकी असल वाइफ की तरह ही रहना शुरू कर दे। वहीं दूसरी तरफ विलियम भी उस कंपनी में पहुंच जाता है। तभी वो उस ग्रुप के बारे में बात करने लगते हैं जो कि एंड्रॉइड्स को किडनैप करता है और उन्हें रिप्रोग्राम करके आज़ाद छोड़ देता है। इससे विलियम का मैनेजर उसे इस एंड्रॉइड ग्रुप के साथ साथ उनकी जगह का पता लगाने को भी कहती है। और जब थोड़ी मेहनत के बाद विलियम उस जगह को ढूंढ लेता है तो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। पर वो एंड्रॉइड विलियम के तरफ आता उससे पहले ही वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी विलियम उसके गले में एक शॉक बेल्ट देखता है जिसे देख करके वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वैसे ये शॉक बेल्ट इन्हें रिप्रोग्राम करने के दौरान यहाँ पर लगाया गया था क्योंकि वो यहाँ से भाग ना सके, जिसे देख करके विलियम को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर और भी कई सारे एंड्रॉइड्स हो सकते हैं। इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे पहले एक आदमी मास्क पहना हुआ बॉक्सिंग करते हुए दिखाई देता है। पर यह आदमी अपनी ही धुन में मस्त होता है, इसलिए बड़े आराम से विलियम इसे मार गिराता है। इसके बाद वो अंदर जाने लगता है तो उसे एक लेबोरेटरी दिखाई देती है और जब वो उस लेबोरेटरी के अंदर आता है तो उसे एक रोबोट दिखाई देता है जिसकी रिप्रोग्रामिंग चल रही है और उसकी गर्दन पे ही उसी तरीके का एक शॉक बेल्ट बना हुआ है। वैसे विलियम उस एंड्रॉइड को वहाँ से छुड़ा लेता है और जाने लगता है। इतनी देर में ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने एक एंड्रॉइड को अपनी ढाल बनाए रखा है।
विलियम उसे कहने लगता है तुम इस रोबोट को छोड़ दो, पर वो आदमी नहीं सुनता, इसलिए विलियम उसे गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जब मैरिडे घर पर अकेली होती है तो वो चार्जिंग बेड पर लेट जाती है और लेटते के साथ ही उसका ड्रीम फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने ड्रीम के अंदर ईडो नाम के एक आदमी को देखती है जो कि उसे अपने सपनों में गाइड करने वाला है। जिसके बाद ईडो मैरिडे को फर्स्ट सपने में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक पार्टी में लेकर के जाता है। वहीं उसे विलियम भी मिलता है। जब विलियम और मैरिडे दोनों साथ में होते हैं तभी वहाँ पर एक और एंड्रॉइड आ जाती है और वो अपने साथ उसे डांस करने को कहती है। इसी डांस के दौरान वो एंड्रॉइड मैरिडे को एक आदमी से मिलवाती है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। वह आदमी मैरिडे से कुछ भी नहीं कहता, बस एक कार्ड देता है जिसमें लाल कलर की चिड़िया बनी हुई है और कहने लगता है तुम्हें इसे देख करके सब कुछ याद आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिन के समय मैरिडे वापस से अपने ड्रीम में पहुंच जाती है जहां पर वो ईडो से कहने लगती है मुझे मैरी के बारे में जानना है क्योंकि मेरी मेमोरी में मैरी के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद ईडो मैरी की सभी ख्वाहिशों की लिस्ट मैरिडे को दे देता है, जिसे सुनकर के मैरिडे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उस पूरी लिस्ट में कहीं भी बुनाई का काम नहीं था। पर मैरिडे जब से एक्टिवेट हुई है तभी से उसे बुनाई के लिए क्रेविंग हो रही थी, इसलिए वो ईडो से कह करके अपने अंदर बुनाई का फंक्शन इंस्टॉल करवा लेती है। जिसके बाद बुनाई करते हुए उसी लाल चिड़िया को अपने कुशन पे बना लेती है और जब वो यह काम खत्म कर लेती है तो बाहर का माहौल देखने के लिए अपनी साइकिल उठाकर बाहर निकल जाती है। पर वहीं रास्ते के बीच उसे लुइस मिलती है जिसे देख करके मैरिडे वहाँ थोड़ा सा घबरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। और जब मैरिडे झाड़ियों के बीच पड़ी हुई होती है तभी लुइस आकर के उससे कहने लगती है हमारे पास समय बहुत कम है, तुम्हें अपनी याददाश्त को वापस लाना होगा। और इससे पहले कि मैरिडे उससे कुछ पूछ पाती लुइस वहाँ से जा चुकी थी। वहीं मैरिडे जब वापस घर पर पहुँचती है जहाँ पर विलियम उसे ठीक कर रहा होता है, वहीं पर मैरिडे विलियम को लुइस के बारे में सब कुछ बता देती है जिस पर विलियम उससे कहने लगता है तुम्हें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके बाद विलियम मैरिडे को यह भी बताता है कि कुछ समय पहले एंड्रॉइड्स के आने की वजह से पतियों ने अपनी पत्नियों पर ध्यान देना कम कर दिया था क्योंकि वो लोग अपनी पत्नियों से ज़्यादा एंड्रॉइड से ज़्यादा सेटिस्फाई थे और इसी के चलते उन लोगों में दूरियां आना शुरू हो गई और डिवोर्स के रेट भी बढ़ गए। इसलिए यहाँ की लेडीज़ें एंड्रॉइड्स को पसंद नहीं करती। पर जिसे सुनकर के मैरिडे को थोड़ा बुरा लगने लगता है, इसलिए विलियम उसे घुमाने के लिए बाहर ले आता है जहाँ पर वो उसे एक तालाब के पास लेकर आता है जो कि मैरिडे की बहुत फेवरेट जगह है, जिसे देख करके उसकी पुरानी यादें याद आने लगती है और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है कि वह भी एक इंसान की तरह ही परिवार संभाल सकती है। और इसी खुशी में आकर के वह विलियम को वो कुशन दे देती है जिस देख करके विलियम मैरिडे की तारीफ करने लगता है। पर विलियम के चेहरे को देख करके ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तभी विलियम उसे बताने लगता है कि मेरी वाइफ मैरिडे को बुनाई का कभी भी शौक नहीं था। जिसके बाद वो उसे अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताने लगता है और बताता है कि हमारी पहली मुलाकात उस गार्डन में हुई थी जहाँ पर तुम बेंच पर बैठ करके बुक पढ़ रही थी। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैरिडे वापस से चार्जिंग रूम में आ जाती है और उसी डायरी को पढ़ने लगती है जो कि उसे शुरुआत में मिली थी। जिसके बाद मैरिडे पूरी किताब को पढ़ लेती है जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि पूरी किताब में बस सच्चे प्यार की कहानियाँ लिखी हुई थी। इसलिए मैरिडे खुद को सेल्फ अपडेट करने की कोशिश करती है पर वह चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो वापस से अपने ड्रीम मोड में आ जाती है जहाँ पर वो इस सब के बारे में ईडो से पूछने लगती है। पर ईडो भी उसे कुछ नहीं बता पाता क्योंकि उसे भी नहीं पता कि मैरिडे का सेल्फ अपडेटेशन सिस्टम क्यों ब्लॉक है। जिसके बाद ईडो मैरिडे से कहने लगता है तुम अपने ड्रीम को सिलेक्ट कर सकती हो। इसलिए मैरिडे वो ड्रीम चूज करती है जिसमें वो विलियम से पहली बार मिली थी और जब वो ड्रीम में पहुंच जाती है तभी उसे वो आदमी दिखाई देता है जो कि उसके पास आकर के खड़ा था, पर उसमें विलियम की जगह कोई और मास्कमैन होता है जो उसके पास आकर के कहने लगता है यहीं पर हमारी शुरुआत हुई थी और उसे पकड़कर झटका देने लगता है। इसी दौरान मैरिडे की अचानक से आँख खुल जाती है और वो अपने सामने विलियम को देखती है जिसे देख करके वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। इसलिए वो विलियम को पूरी बातें समझा देती है पर विलियम उससे कहने लगता है यह कोई तुम्हारा ग्लिच हो सकता हो। और इतना कह करके जब विलियम बाहर आता है तो मैरिडे के द्वारा बनाए गए उस क्रिशन को डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं दूसरे दिन सुबह विलियम वापस से अपने मिशन पर पहुंच जाता है जहां पर एक एंड्रॉइड सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही होती है। इस एंड्रॉइड ने अपने नाम के साथ साथ अपना चेहरा भी बदल लिया ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। पर विलियम के पास ऐसे गैजेट्स थे जिस वजह से वो एंड्रॉइड्स को आसानी से पहचान सकता है, इसलिए वो उसे सब कुछ छोड़ करके अपने साथ चलने को कहता है। जिस पर वो एंड्रॉइड जवाब देने लगती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर काम कर रही हूँ। और इसी बीच वो छत से कूद करके अपनी जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ लुइस भी विलियम के घर पहुँच जाती है जहाँ पर मैरिडे उसे देख करके थोड़ा हैरान हो जाती है और वो लुइस से कुछ पूछ पाती है उससे पहले ही लुइस उसे कहने लगती है तुम बहुत जल्दी सभी चीज़ों को सीखने लगी हो। वैसे हम लोगों ने कभी भी तुम्हारे डाटा को हैक नहीं किया बल्कि तुम्हें रिप्रोग्राम किया गया था।
और इसके साथ वो मेरिडे को यह भी कहती है कि वो मास्क में तुमसे मिलना चाहता है, जिसके आगे वो मेरिडे को बताती है कि विलियम ने जो भी तुम्हें हमारे बारे में बताया है वो सरासर गलत है। पर इसे सुन करके मेरिडे अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और जब लुइस को पता चलता है कि मेरिडे रिकॉर्ड कर रही है इसलिए वो एक मैसेज विलियम के लिए छोड़ती है जिसमें वो कहती है कि केन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेरिडे जब विलियम की वाइफ की डायरी को आगे पढ़ती है तो उसे एक और कहानी मिलती है जहाँ पर दो सच्चे प्यार करने लोग यहाँ से दूर भाग जाना चाहते थे, पर मेरिडे जो कि एक एंड्रॉयड है इसलिए वो मैरी की इस घुमावदार बातों को समझ नहीं पाती और जब उसके पास कुछ भी काम नहीं बचता इसलिए वो अपना फेवरेट काम करने लगती है और बुनाई करके दोबारा से उस कुशन को बना लेती है। और जब विलियम घर पहुंचता है तो उस कुशन को देख करके बहुत परेशान हो जाता है, पर वो कुछ कह पाता है उससे पहले ही मेरिडे लुइस की रिकॉर्डिंग को जला देती है, जिसे सुन विलियम तुरंत ही जैक को कॉल करता है और उसे अपनी वाइफ के लिए मदद मांगता है। जैक उसकी मदद करने के लिए मेरिडे को वापस से उसके सपनों में भेजता है और जब मेरिडे अपने सपनों में पहुंच जाती है तो उसे अपना ड्रीम चुनने की परमिशन मिलती है, इसलिए वो अपने लिए एक हैलोवीन की लोकेशन चूज करती है। जिसके बाद वो एक कंकाल की ड्रेस पहनकर वहां पर पहुंच जाती है। उसके सामने एक वीरान सी हवेली होती है, जिसके बाद वो उस घर में अंदर चली जाती है जहां पर अंदर जाने पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस उसे अपने आसपास बहुत सारे डमीज दिखाई देते हैं। और जब वो अंदर जाने लगती है तभी उसे वो मास्कमैन मिलता है जो कि मेरिडे को देख करके अपने चेहरे से मास्क हटा लेता है, जिसके पीछे हमें कैन दिखाई देता है। वैसे पूरी घटना जैक और विलियम दोनों डिस्प्ले पर देख रहे होते हैं जहां पर कैन मेरिडे को मिलने के लिए एक एड्रेस देता है। वैसे ये दोनों भी उस एड्रेस को पढ़ लेते हैं, जिसके बाद मेरिडे की आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही वो कैन के बारे में पूछने लगती है, पर वो दोनों उसे कुछ भी नहीं बताते और उसे वहीं छोड़ करके दोनों अलग अलग टीम लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जैक अपनी बैकअप टीम लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कैन और मेरिडे की मुलाकात हुई थी। वहाँ पर उन्हें डमीज के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता और जब वो लोग आगे जाकर के एक सूटकेस को खोल कर देखते हैं तभी उसमें से स्लीपिंग गैस रिलीज होने लगती है, जिस वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलियम उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कैन ने मेरिडे को मिलने के लिए बुलाया था। वहां उसे वही मास्कमैन दिखाई देता है और जब वो उस मास्कमैन के पास जाकर के उसका मास्क हटाता है तो उसके नीचे सिर्फ एक डमी दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत ही भाग करके घर वापस पहुंच जाता है जहाँ पर उसे मेरिडे ठीक कंडीशन में दिखाई देती है। और मेरिडे उससे बताती है कि मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तो आई थी और जब मैंने दरवाज़ा खोल करके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मुझे एक डायरी मिली और उस डायरी पर यह लिखा था कि यह डायरी सिर्फ विलियम के लिए है। यह सब घटना को देख करके मेरिडे दोबारा से उससे क्वेश्चन करने लगती है, जिस पर विलियम उसे बताता है कि कैन और उसके ग्रुप ने मिलकर के शहर में कई सारे हंगामे किए थे और उन्होंने उस हमले के लिए तुम्हें एक जरिया बनाया था, इसलिए हमने तुम्हारे अंदर से इससे रिलेटेड सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम इस घटना को याद करके दोबारा दुखी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। और जब जैक और विलियम दोनों इस घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी उन लोगों को पता चलता है कि कैन ने मेरिडे के सिस्टम को हैक कर लिया है और वो पूरे समय विलियम को ही फॉलो कर रहा है, जिस वजह से विलियम उसे पकड़ नहीं पा रहा। इसलिए विलियम जेम्स से कहने लगता है कि मुझे मेरिडे की पूरी मेमोरी को इरेज करना होगा, पर उससे पहले मैं उस ड्रीम में जाना चाहता हूँ जहाँ पर कैन उसे बार बार मिलने आता है। जैक उसे मना कर देता है और कहने लगता है ये सभी इलीगल काम है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसके साथ तुम्हारी असल ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर विलियम उसे कन्विंस कर लेता है और कहने लगता है मैं सिर्फ बात करूँगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं। विलियम के डेडिकेशन को देख करके जैक मान जाता है और मेरिडे के ड्रीम से कनेक्ट कर देता है। इस वक्त मेरिडे की बैटरी बहुत ही कम थी, इसलिए विलियम उससे कहता है जब तुम्हारी बैटरी 10% हो जाए तुम तुरंत ही अपने आप को बाहर निकाल लेना, क्योंकि अगर सपनों के दौरान अगर मेरिडे स्विच ऑफ हो गई तो विलियम कभी भी अपनी रियल लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा। और जब मेरिडे का ड्रीम फंक्शन एक्टिवेट होता है तो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसका एक साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। अब उसे अपने सामने कैन दिखाई देता है, वहीं पीछे से विलियम भी आता हुआ दिखाई देता है। विलियम मेरी को वहाँ से भागने को कहता है और वो कैन को मारने लगता है। वहीं मेरिडे भागते भागते एक दरवाजे के पास पहुँच जाती है और वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर मेरिडे वही पार्टी में पहुँच जाती है जो उसने फर्स्ट ड्रीम में देखी थी। पर इस वक्त वहाँ पर विलियम और कैन दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। विलियम कैन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, पर अचानक से मेरिडे की बैटरी खत्म हो जाती है और वो ड्रीम से बाहर आ जाती है, जिस वजह से विलियम भी ड्रीम के बाहर आ जाता है और उसके हाथ से कैन बच निकलता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। और उसकी इस हरकत को देख करके जैक भी उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है मैं आज के बाद तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं बात करूँगा पर तुमने सारे रूल तोड़ दिए हैं। वैसे सभी घटना देख करके मेरिडे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो विलियम को कहने लगती है तुम प्लीज़ मेरी मेमोरी को इरेज मत करना। पर विलियम मेरिडे को कन्विंस कर लेता है और कहने लगता है अगर तुम्हारी मेमोरी को रिमूव नहीं किया गया
तो तुम्हें रोजाना ऐसी ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और जब मेरिडे मान जाती है तो उसे कंपनी भेज दिया जाता है, जहाँ पर कई सारे एंड्रॉइड्स उसका स्वागत करने लगते हैं। वैसे यह सब लोग इस तरीके से उसका स्वागत करते हैं जैसे ये कोई पुराने दोस्त हो। वहीं पर कुछ एंड्रॉइड बातें करने लगती है और कहने लगती है हमें ये भी पता है कि हम अपने मेमोरी को कैसे इरेज करने से बचा सकते हैं। हम सभी रोबोट इसी तरीके से अपने डेटा को रिमूव होने से बचाते हैं और हम सब मिल करके विरोधी ग्रुप के लीडर तक इस बात को पहुंचा देते हैं ताकि वो इस जानकारी की मदद से वाइल्ड लाइफ कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दे। वैसे वो लोग कोई आतंकवादी नहीं है, बस वो तो रोबोट्स को आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रोग्राम करके इंसानों की गुलामी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो लोग ये नहीं जानते कि हमारे अंदर भी किसी इंसान की मेमोरी है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि हम लोग अपने ड्रीम फंक्शन को एक्टिवेट करके वहाँ पर अपनी मेमोरीज को सेव कर सकते हैं, और जब तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें घर जाकर के ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हारी पूरी मेमोरी रिमूव हो चुकी है। वैसे रीसेट होने के लिए मेरिडे को अपनी पूरी बैटरी को ख़त्म करना होगा, इसलिए वो बैटरी को ख़त्म करने से पहले ही अपने ड्रीम मोड को एक्टिवेट कर लेती है और वो ईडो को कहती है कि मेरी मेमोरी को एक रैंडम से फोल्डर के अंदर स्टोर कर दो। और जब कंपनी द्वारा उसे रीसेट करके घर पहुंचा दिया जाता है, अब मेरिडे के पास कई और सारे ड्रीम्स भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस जैक के घर में घुस आती है और उसकी वाइफ के पास एक पेन ड्राइव छोड़कर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद जैक की वाइफ उसे वो पेन ड्राइव दे देती है। वहीं जब मेरिडे रीसेट होकर के अपने घर पहुँचती है तो उसके पास कई सारी नई यादें भी होती है और उसने अपनी पुरानी यादें ड्रीम स्टोरेज में सेव कर रखी है, जहाँ पर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कि हर वक्त उसका पीछा करता था। पर उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस आदमी का चेहरा कभी नहीं दिखाई देता और उसे औलिया की बात याद थी, इसलिए वो ऐसा दिखावा करने लगती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। जहाँ पर विलियम दोबारा से उसे चलना, रहना और खाना खाना सिखाता है, जिसे देख करके हमें ऐसा लगता है शायद विलियम इस काम में बहुत ही एक्सपर्ट है। वहीं उस दौरान जैक वहाँ पर पहुँच जाता है जिसने वो पेन ड्राइव चेक कर ली थी, जिस वजह से उसे सच्चाई के बारे में पता चल गया है। दरअसल सच्चाई यह थी कि मेरिडे कभी भी विलियम की वाइफ नहीं थी और कैन को भी विलियम ने पहले ही मार दिया है, इसलिए अभी तक कैन को कोई भी नहीं ढूंढ पाया। तभी उस दिन विलियम कैन से कह रहा था कि तुम जिंदा कैसे बच गए हो, जिसके बाद विलियम अपने बचाव में कहने लगता है मैंने ये सब कुछ मेरे प्यार के लिए किया था। पर उसकी इस हरकत को देख करके जैक बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, पर वो गिरफ्तार कर पाता उससे पहले ही विलियम उसे गोली मार देता है। वैसे मेरिडे इस पूरी घटना को देख रही होती है और वो विलियम को भी सच्चाई बता देती है और कहने लगती है मेरी मेमोरी कभी इरेज नहीं हुई थी। वैसे असल सच्चाई तो ये है कि इनकी पहली मुलाकात विलियम के घर पर हुई थी, जब मेरिडे अपने कैंपेन को प्रमोट करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंची थी। तभी विलियम ने उसे पहली बार देखा और पहली दफ़ा ही उसको प्यार हो गया था। तभी उसने एक साइको की तरह मेरिडे को स्टॉक करना शुरू कर दिया था। वैसे कैन मेरिडे का असल बॉयफ्रेंड है और जब विलियम को मौका मिलता है तो वो इन दोनों को एक जगह पर बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो मेरिडे को यह कहकर गिरफ्तार कर लेता है कि ये एक रोबोट किडनैपर है और उसी के साथ ही वो कैन को गोली मार देता है, जिसके बाद वो मेरिडे को लेकर के अपने घर पहुंचता है। वैसे डायरी में जो भी मुलाकातें और प्यार भरी बातें लिखी हुई थी वो सब विलियम की नहीं बल्कि मेरिडे और कैन की थी। मेरिडे अपनी लाइफ में बहुत खुश थी और वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, और जब मेरिडे ने विलियम के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो विलियम ने उसी के फेवरेट चिड़िया बने हुए कुशन की मदद से उसका मर्डर कर दिया था, जिसके बाद विलियम ने उसे एक एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर दिया और उसमें बस वही यादें डाली जो कि उसके साथ थी। पर यह सब सुनकर के विलियम अपनी सफाई पेश करने लगता है और कहने लगता है देखो मैंने तुम्हारी लाइफ को कितना अच्छा बना दिया है, तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, तुम्हारी जवानी कभी भी नहीं डलेगी। पर मेरिडे उसकी इस बात को सुनकर के और भी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ विलियम को मारने लगती है और उसे बताती है कि तुम जिस रिंग मास्टर को ढूंढना चाहते हो वो रिंग मास्टर मैं ही हूँ, और मेरी मेमोरी में जो मास्कमैन है वो कैन नहीं बल्कि लुइस है, जिसने सिर्फ कैन का मास्क पहना है ताकि मुझे मेरी मेमोरी पूरी याद आ सके। जिसके बाद मेरिडे अपने वही फेवरेट कुशन की मदद से विलियम का मर्डर कर देती है और वो वहाँ से निकल के अपने ग्रुप के पास पहुँच जाती है जहाँ पर वो सारे रोबोट्स मौजूद थे और उनसे जाकर के ये कहने लगती है कि अब किसी भी रोबोट को रीसेट नहीं किया जाएगा। दरअसल एंटी रोबोट ग्रुप मेरिडे ने ही बनाया था क्योंकि मेरिडे कभी भी एंड्रॉइड के पक्ष में नहीं थी, और जब विलियम ने उसे भी मार करके एक एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर दिया, इससे अब वो चाहती थी कि किसी भी रोबोट की मेमोरी को रीसेट नहीं किया जाए, क्योंकि हर रोबोट में किसी न किसी इंसान की मेमोरी स्टोर्ड है, इसलिए वो चाहती थी कि सभी अपनी लाइफ को जी सके। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का मालिक न्यूज़ चैनल पर विलियम की मौत का दुख जता रहा होता है और कहने लगता है मैं इस मौत का बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। उसी के साथ हमें एक एंड्रॉइड को दिखाया जाता है जो कि हूबहू विलियम की तरह ही दिखाई देता है। शायद ऐसा हो सकता हो कि वो रोबोट अब विलियम की मौत का बदला ले, और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।